जीके और क्लैक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम 24 जुलाई 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। आज की क्लास की प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो के एंड में जनरल साइंस का एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके और कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? Who has recently become the first woman in US history to become the top naval officer? तो अभी लीसा फ्रेंचेटी अमेरिका इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला बनी है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में और जान लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश के शीर्ष नौसेना अधिकारी पद के लिए एडमिरल लीसा फ्रेंचेटी को चुना है। अमेरिका इतिहास में शीर्ष नौसेना अधिकारी बनने वाली फ्रेंचेटी पहली महिला बनी है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार वह जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ में पहली महिला भी है। तो इस प्रश्न से आप इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, यूएस के बारे में हमने बात की है, अमेरिका के बारे में। तो वर्ल्ड मैप में अमेरिका की लोकेशन आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पर देख पा रहे हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। सबसे बड़ा नगर न्यूयॉर्क नगर है। सरकार संघीय संसदीय लोकतंत्र है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। मुद्रा अमेरिकी डॉलर है और दूरभाष कोड +1 है। तो अमेरिका के बारे में इतनी सामान्य सी जानकारी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में नामगया खम्पा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? रिसेंटली नामगया खम्पा हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो अभी नामगया खम्पा को सोमालिया के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। सोमालिया एक अफ्रीकी देश है, तो वहां का राजदूत नियुक्त किया गया है नामगया खम्पा को। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। केन्या में भारत के उच्चायुक्त नामगया खम्पा को सोमालिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में घोषणा की है कि उनका निवास स्थान नैरोबी में होगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार नामगया खम्पा 2000 बैच के भारतीय विदेश सेवा यानी IFS अधिकारी हैं। नामगया खम्पा ने 2009 से 2013 तक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में स्थायी मिशन में भी काम किया है। तो इस प्रश्न से आप इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, सोमालिया के बारे में देखिए। तो सोमालिया एक अफ्रीकी देश है। सोमालिया की लोकेशन अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर देख पा रहे हैं। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद है। प्रधानमंत्री हसन अली खायरे हैं। स्वतंत्रता UK व इटली से। करेंसी सोमालियाई शिलिंग है और कॉलिंग कोड 252 है। तो सोमालिया के बारे में भी इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल मैंगो डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस मनाया जाता है या नेशनल मैंगो डे। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इस दिवस के बारे में और जान लेते हैं। राष्ट्रीय आम दिवस प्रतिवर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है। आम सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले फलों में से एक है, साथ ही भारतीय इतिहास का अभिन्न अंग भी है। आम की खेती पहली बार लगभग 5000 साल पहले की गई थी। भारत में आम प्यार का प्रतीक है और इससे दोस्ती का संकेत भी माना जाता है। आम का संबंध काजू और पिस्ता से है। वे सभी इनकॉर्डिसी परिवार से संबंधित हैं। तो इस दिवस के बारे में आप इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, जुलाई महीने में अब तक हमने जितने भी दिन मनाए हैं तो उनको एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर डे मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस। 6 जुलाई को विश्व जोनसिस दिवस। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस। 7 जुलाई को ही किस्वाहिली भाषा दिवस। 8 जुलाई को राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस।
वहीं 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस, 13 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस मनाया गया, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस, 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। वहीं 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया, 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस, 22 जुलाई को ही राष्ट्रीय आम दिवस, वही 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस या नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, 24 जुलाई को आयकर दिवस। तो अब तक हमने इतने दिनों की बात की है। आज एक बार फिर से हमने सभी दिनों को एक साथ रिपीट कर लिया है। जैसे जैसे हम आगे दिनों को पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे पीछे के दिनों को हम साथ ही रिपीट करते चलेंगे। अच्छा, अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस क्लास से कुछ सीख रहे हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर जरूर कर दिया करो। आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं हर रोज एक नई एनर्जी के साथ आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना पाता हूँ। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण शुरू किया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड इंटरेस्ट फ्री क्रॉप लोन अप टू 1 लाख रुपीज। तो अभी ओडिशा सरकार ने, ओडिशा राज्य ने 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण शुरू किया है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने किसानों के हितों में बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने किसानों के लिए ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा की है। इसके तहत किसानों को 1 लाख तक ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। इसके लिए इंटरेस्ट सब्सिडी सबवेंशन के तहत 5700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में ओडिशा राज्य में 55% फसल लोन दिया जा रहा है, जबकि राष्ट्रीय औसत सिर्फ 17% है। तो इस प्रश्न से भी आप इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, उड़ीसा के बारे में हमने बात की है, तो भारत के मानचित्र में उड़ीसा की लोकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उड़ीसा को राज्य का दर्जा 1 अप्रैल 1936 में मिला। राजधानी भुवनेश्वर है। सबसे बड़ा शहर भुवनेश्वर है। उड़ीसा में 3 मंडल और 30 जिले हैं। राज्यपाल गणेशी लाल हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा में विधानसभा सीटें 147 है। वहां पर केवल एक सदनीय विधानमंडल है, तो विधानसभा है केवल, और विधानसभा में 147 सीटें हैं। राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं। तो उड़ीसा के बारे में भी इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। भारत के जब भी किसी राज्य की कोई भी बात आती है तो मानचित्र के साथ हम इतनी सी जानकारी जरूर पढ़ते हैं, हमेशा ही पढ़ते रहेंगे, तो इस पर आप अच्छे से फोकस किया करिए। नेक्स्ट है, हाल ही में केविन मिटनिक का निधन हुआ है। वे कौन थे? रिसेंटली केविन मिटनिक पास्ड अवे। हु हर दे? तो अभी केविन मिटनिक का निधन हुआ है, तो वो एक हैकर थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वे केविन मिटनिक एक हैकर थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया है? विच स्टेट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू फेस आउट सिंगल यूज प्लास्टिक? तो अभी असम ने एकल यूज प्लास्टिक को यानी सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। असम सरकार ने 2 अक्टूबर से 1 लीटर से कम की पॉलीथीन, टेरेफ्थलेट और सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। यह प्रतिबंध 2 अक्टूबर 2023 से लागू होगा और अगले 3 महीने की अवधि में प्रभावी होगा। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, असम के बारे में देखिए, तो असम की लोकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं भारत के मानचित्र में। पूर्वोत्तर राज्य है भारत का असम। तो असम का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। राजधानी दिसपुर है। सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। असम में 35 जिले हैं। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। विधानमंडल एक सदनीय है, केवल विधानसभा है, और विधानसभा में 126 सीटें हैं। वही राज्यसभा में 7 सीटें हैं और लोकसभा में 14 सीटें हैं। तो असम के बारे में भी इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहाँ 14वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है? रिसेंटली सेंट्रल मिनिस्टर आर.के. सिंह हैज चेयर्ड द 14th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीटिंग। तो अभी केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने
गोवा में 14वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है? तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह ने 14वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय और 8वीं मिशन इनोवेशन बैठक की अध्यक्षता की है। अमेरिका की ऊर्जा सचिव ने ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए भारत के प्रयासों की सराहना की है। ब्राजील स्वच्छ और जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने को प्रोत्साहित करना जारी रखने के लिए वर्ष 2024 में अगली स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी तथा G20 की अध्यक्षता करेगा। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, गोवा की बात हमने की है, तो गोवा की लोकेशन आप भारत के मानचित्र में यहाँ पर देख पा रहे हैं, तटीय राज्य है गोवा। तो गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई। राजधानी पणजी या पंजिम है। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। गोवा में 2 जिले हैं। विधानसभा सीटें गोवा में 40 हैं। राज्यसभा में 1 सीट है और लोकसभा में 2 सीटें हैं। अच्छा, क्षेत्रफल में भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है और सबसे जो बड़ा है वो राजस्थान है। तो गोवा के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है? विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च द ग्रामीण आवास न्याय योजना? तो अभी छत्तीसगढ़ ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इस योजना के बारे में और जान लेते हैं। CM भूपेश बघेल ने गरीबों को मुफ्त आवास सुविधा प्रदान करने के लिए ग्रामीण आवास न्याय योजना नाम से नई ग्रामीण आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है। ग्रामीण आवास न्याय योजना उन परिवारों को कवर करेगी जो पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर 2011 में SEC के आधार पर PM आवास योजना के लिए पात्र नहीं है। इस योजना की घोषणा मानसून विधानसभा सत्र 2023 के दौरान की गई है। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, ये योजना छत्तीसगढ़ ने लॉन्च की है, छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। तो छत्तीसगढ़ के बारे में देखिए। छत्तीसगढ़ की लोकेशन आप भारत के मानचित्र में यहाँ पर देख पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। राजधानी रायपुर है, सबसे बड़ा शहर रायपुर है। छत्तीसगढ़ में 5 संभाग और 33 जिले हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। विधानमंडल 1 सदनीय है, केवल विधानसभा है और विधानसभा में 90 सीटें हैं। राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। तो छत्तीसगढ़ के बारे में भी इतनी सी सामान्य सी जानकारी हमें पता होनी चाहिए। इस पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस करें। नेक्स्ट है, एशिया कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इन विच कंट्री विल द वर्ल्ड कप 2023 बी ऑर्गेनाइज्ड? तो अभी एशिया कप का जो आयोजन है वो पाकिस्तान और श्रीलंका, इन दोनों देशों में किया जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था RBC का जीवन काल कितना होता है, या लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल है वो कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी, 120 दिन। RBC का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आज की वीडियो की एंडिंग करते हैं और कल मिलते हैं इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।